नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप एसएससी एमटीएस या हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होता है फिजिकली वाइज एंड मेडिकली वाइज, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई क्राइटेरिया के बारे में इसमें बताने वाले हैं कि अगर आपको लो विज़न या ब्लाइंडनेस या कोई भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एसएससी एमटीएस या हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं एमटीएस या हवलदार के लिए या ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है। ठीक है, इन केस अगर आपने, जैसे कि ये पता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने तैयारी करी, बड़े ही अच्छे तरीके से तैयारी करी, आपने सिलेक्शन भी ले लेते हैं, मतलब आपकी कट ऑफ निकल गई, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, लेकिन मेडिकल टेस्ट के टाइम या फिजिकल टेस्ट के टाइम अगर आप फेल हो जाते हैं तो इससे बढ़िया है कि आपको पहले ही पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं डिसेबिलिटीज़ की, पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। आगे स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एब्रीविएशंस यूज़ होने वाली हैं, तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म चेक करा देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे बी लिखा होगा तो बी मतलब ब्लाइंड होता है, एलवी मतलब लो विज़न होता है, और डी मतलब यहाँ पे डेफ होता है, एच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में जैसे कि ऊंचा सुनते हैं जिन्हें कहा जाता है, और ओ ए का मतलब होता है वन आर्म अफेक्टेड, एक हाथ है जो कि अफेक्टेड है, उसमें दिक्कत है। ओ एल का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन लेग अफेक्टेड, और बी ए का मतलब होता है बोथ आर्म्स अफेक्टेड मतलब दोनों ही हाथों में दिक्कत होना, और बी एल का मतलब होता है बोथ लेग्स अफेक्टेड। ओ ए एल का मतलब होता है वन आर्म एंड वन लेग अफेक्टेड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सी पी का मतलब होता है सेरेब्रल पाल्सी, और एल सी का मतलब होता है लेप्रोसी क्योर्ड। ये मेडिकल टर्म्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। आपको जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं वो जो भी इनमें से अगर मैच करती हैं, और जो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊंगा, अगर वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे आपको शो होती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ड्वार्फिज्म DW का मतलब होता है, AAV का मतलब है एसिड अटैक विक्टिम्स, कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ हो वो। MDY का मतलब है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ASD का मतलब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये पूरा है। M का मतलब है मिल्ड, MOD का मतलब है मॉडरेट, और ID का मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। SLD का मतलब है आपका यहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, और MI का मतलब है मेंटल इलनेस। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि आगे जाके यूज़ होने वाली हैं, आप उसमें चेक कर पाएंगे। S फॉर सिटिंग, ST स्टैंडिंग, W वॉकिंग, BN बैंडिंग, MF मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, RW का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग, SE का मतलब है सीइंग, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लास्ट में सीइंग, H मतलब हियरिंग, और C मतलब कम्युनिकेशन। तो ये सारी फुल फॉर्म आपने यहाँ पर देख ली है। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ, SSC MTS नॉन टेक्निकल वाली स्लाइड पे, जहाँ पे इसकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपको इनमें से कोई सी भी डिसेबिलिटी होती है तो आप इस पोस्ट के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, और देखिए आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है वो सारी एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इसमें कुछ भी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ऑन की है। तो जो भी चीज़ें हैं 100% करेक्ट हैं, एसएससी के नोटिफिकेशन बेस्ड होती हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, इसके बारे में हम डिसेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब ये तो आपके वर्क ज़रूर करने चाहिए, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि क्या क्या चीज़ों की क्या क्या फुल फॉर्म है, क्या एब्रीविएशन है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये ज़रूर काम करने होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। अगर नीचे जितनी भी डिसेबिलिटी मेंशंस हैं उनमें से कोई सी भी डिसेबिलिटी आप में है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सूटेबल कैटेगरी, तो आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आइज़ के बारे में।
तो यहाँ पे साफ मेंशन हो रखा है ब्लाइंड या लो विज़न एसएससी एमटीएस के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला। और नीचे और भी डिसेबिलिटीज़ दी गई हैं जिसके की एब्रीविएशन मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखा दिए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं इनका मतलब क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, हवलदार की नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लेके समझाया जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी काम करनी चाहिए। अब इसकी फुल फॉर्म आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको स्लाइड शो करी थी। यहाँ पे बात कर लेते हैं सूटेबल कैटेगरीज ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पे आइज़ के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक वर्दी वाली पोस्ट होती है और कहीं भी वर्दी वाली पोस्ट में आई के क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन मैंने प्रॉपरली पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चेक किया, वहाँ पर आई के रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि 6x6 चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके लो विज़न है लेकिन चश्मा लगा के वो सही हो जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हवलदार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि आप में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और आंखों की कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कि सही नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें नहीं है, मतलब देखिए ब्लाइंड तो यहाँ पे अलाउड है ही नहीं, आपकी आइज़ अच्छी ही होनी चाहिए, लेकिन लो विज़न है लेकिन वो चश्मा लगा के सही हो जाता है तो आप अलाउड हैं इसमें। लेकिन आपको कोई ऐसी बीमारी है, लो विज़न भी है लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जो कि सही नहीं हो सकती आंखों की, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अलाउड नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए हवलदार पोस्ट के लिए, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, वर्दी वाली पोस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और दूसरी जो डिसेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे शो कर रखी हैं, आप पीछे जाके एब्रीविएशंस इनकी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में दोनों के दोनों आई क्राइटेरियाज के बारे में तो समझ में ही आ गया होगा, एसएससी एमटीएस और हवलदार के बारे में, क्योंकि ये मेन टॉपिक था इस वीडियो का। और भी डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको बता दिया गया, यहाँ पे शो कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। एसएससी एमटीएस में अगर आप ब्लाइंड हैं, लो विज़न है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात करें हवलदार की पोस्ट के लिए, एसएससी हवलदार, तो इसमें ब्लाइंड अलाउड नहीं है और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आपकी आंखों में। और दूसरी चीज़, अगर आपकी आंखों में लो विज़न है भी और वो चश्मा लगा के सही हो जाता है, और वो डजन मैटर की पावर कितनी है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्जैक्ट पावर नहीं बताएगी। तो इसका मतलब है लो विज़न में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कि कभी भी सही नहीं हो सकती है। जैसे कि आंखों से आपको लो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो किसी ऐसी बीमारी की वजह से दिख रहा है जो कि सही नहीं हो सकती, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर नॉर्मली आपकी वैसे आँख ख़राब हो चुकी है, विज़न लो हो चुका है, चश्मा लगा के सही परफेक्टली दिख जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हमारे इस चैनल जॉब बाय राहुल तोमर पर जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशंस, इंटरव्यू प्रोसेस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, इनके रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिलता है किसी नए वीडियो में।